हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपके पेपर आने वाला है इसके सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सभी पेपर्स के जो सॉल्यूशंस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अपलोडेड है। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं उनसे पहले आप एक बार वो पेपर ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन अपने को एग्ज़ाम में मिलेंगे और आप किस प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले MCQs पूछे गए हमसे। क्या प्रश्न है पहला अपना, ड्रम प्रिंटर है तो ड्रम प्रिंटर कैसा है? करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, CD रोम या मैग्नेटिक प्रिंटर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना लाइन प्रिंटर। ये कैसा प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शट डाउन। ठीक है, और बंद करके चालू करना रीस्टार्ट कहलाता है, और बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्टैंड बाय आप जानते हैं, कंप्यूटर पड़ा है काफ़ी समय से, अभी वर्क नहीं कर रहे तो स्टैंड बाय पे रखा जाता है। ठीक है ना, तो बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना, शट डाउन यानी कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगले में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखिए अपने। कंप्यूटर में पाए जाने वाले डाटा को कहते हैं, डाटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको हम। ठीक है, कंप्यूटर के जनक थे तो कंप्यूटर के जनक कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था? तो वे थे अपने चार्ल्स बेबेज। कौन थे अपने? चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक बाइट में डैश बिट होते हैं, तो एक बाइट में ना 8 बिट होते हैं। ठीक है ना, कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को डैश कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में जो नेटवर्क फैला होता है उसे कहते हैं LAN, लेन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो LAN, लेन किसको कहते हैं? जो एक छोटे क्षेत्र में फैला नेटवर्क होता है उसे कहते हैं लेन। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो इसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? इंटरनेट कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को डैश कहा जाता है तो हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, हिंदी भाषा में। फिर है चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु डैश उपयोगी है। किसका उपयोग करते हैं? तो हम MS वर्ड पावर पॉइंट का यूज करते हैं। किसका? पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर को हिंदी में हो गया संगणक, और इसमें पावर पॉइंट लिख देंगे। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना डैश में हुई थी। ये कब हुई थी? तो लिखेंगे 14 जुलाई 1967 के अंदर। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित कीजिए। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? सुनिएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, उसको संग्रहित करने, प्रिंट करने में सक्षम होता है, उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। किसको कहेंगे? ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम जो होते हैं उसको, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये एक ऐसा जो कि क्या करता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको संग्रहित करता है और उसको प्रिंट करता है, ये सारे काम करता है, उसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। ई वाणिज्य क्या है? तो ऑनलाइन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, किया जाता है, या व्यापार किया जाता है। ई कॉमर्स, वाणिज्य का मतलब व्यापार करना। ठीक है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से जो किया जाने वाला व्यापार है उसे हम कहते हैं अपने क्या? ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम बताइए। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है ना, फिडेलिटी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। इनपुट इकाई के उदाहरण बताइए। इनपुट इकाई कौन सी जो इनपुट देती है किसी डेटा को? ठीक है, तो पहला कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ये सारे क्या करते हैं? ये सारे इनपुट है। तो आउटपुट क्या होता है? प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया,
ठीक है ना। ये किस में आते हैं, प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट में, जो हमको परिणाम देते हैं। इनपुट इकाइयाँ वो जिनसे हम रिजल्ट कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित करवाते हैं, ठीक है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप जानते हैं मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्राथमिक, एक होती है सेकेंडरी, द्वितीयक, ठीक है। अगर प्राथमिक में हमसे पूछे क्या, दो टाइप की मेमोरी, जिसमें एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। प्राथमिक में हमसे पूछे तो ये होती है अपने RAM रेम और ROM रोम, ठीक है ना, ये दो होती है। अच्छा, और अपने ये जो होते हैं द्वितीयक, इसमें क्या आता है, तो इसमें HDD आएगा, CD रोम आएगा और DVD आएगा, ये सब इसमें शामिल होते हैं अपने द्वितीयक मेमोरी में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है HTTP का पूरा नाम क्या है, तो ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये होता है, H का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर T का होगा HYPER, लिख देते हैं हम, है ना, HYPER, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ER है ना, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू की उपयोगिता क्या है, तो प्रिंट देने से पहले उस चीज़ की जानकारी देना है, किसी प्रिंट आउट को, लेआउट को दिखाना, उसे हम कहते हैं प्रिंट लेआउट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाते हैं, तो आपने अगर कंप्यूटर चलाया है तो बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि सबसे पहले हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसमें न्यू फोल्डर लिखा आएगा, ठीक है, और नया आइकन बनाने का जो तरीका वहाँ से कर लेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ध्यान रखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट की रीड है, क्या है, रीड है, ठीक है, जो पूरे वेब पर अपना डेटा सटीक रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देती है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर स्लाइड से क्या अर्थ है, तो स्लाइड का मतलब होता है कोई प्रेजेंटेशन के टाइम उसको, जो फाइल होती है उसको आगे भेजना, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना कि यहाँ से बड़े क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, इंटरनेट बैंकिंग के 3 लाभ लिखिए, ठीक है ना। तो पहले तो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देती है हमें, दूसरी इसकी गति बहुत तेज़ है, पैसे कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और पहुंच बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार पहुंच है जो इंटरनेट है उसकी बैंकिंग के क्षेत्र में, ठीक है। कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए, तो एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर क्या, एक मशीन है, ठीक है। कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जो कि दिए गए निर्देशों को आउटपुट के रूप में हमें परिणाम प्रदान करती है, ठीक है। फिर साहित्यिक चोरी क्या है, इसे समझाना है, ठीक है। प्लेजरिज्म क्या होता है, इसे समझाना है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता बतानी, ब्लूटूथ के उपयोग है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है, रेम रोम में अंतर जो हमने अभी बात की उसके बारे में। फिर आपके बड़े सवालों में परम, ठीक है, की विशेषता बताने, ई लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं, सोशल मीडिया के उपयोग के लाभ हानियाँ, और फिर है ये किसी पेज को प्रिंट करने की क्रियाविधि, ठीक है। कंप्यूटर का आवश्यक चित्र बनाकर उसके भाग, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन है, मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके अपने अथवा में है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 32 तक क्वेश्चन है ना। टच स्क्रीन के बारे में बताइए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए, अथवा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसके नाम और विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार अपने एग्जाम के लिए कर लेने हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई समस्या रहती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका जो अपने एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम 24 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है ऐसा ही पेपर आएगा, इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।